हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ड्रॉप ऑफ सम लिक्विड ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है 0.04 सेंटीमीटर क्यूब is placed on a surface of a glass slide. Then another glass slide is placed on it in such a way that the liquid forms a thin layer of area 20 centimeter square between the surfaces of the two slides. To separate the slides, a force of 16 into 10 power 5 dyne is to be applied normal to the surfaces. Then we have to find the surface tension of the liquid in dyne per centimeter cube. So क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग के पास दो ठो ग्लास स्लाइड्स है. उन दोनों ग्लास स्लाइड्स के बीच में हम लोगों ने सम ड्रॉप ऑफ लिक्विड रखा, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है एंड हम लोगों ने ग्लास स्लाइड्स को रख दिया उसके ऊपर. फिर हम लोगों को उन ग्लास स्लाइड्स को अलग करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ा जो कि इतना मैग्नीट्यूड का था. तो हम लोगों से पूछा सरफेस टेंशन क्या होगा उस लिक्विड का. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट, हम लोगों को की कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए कि जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर उसका फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू टी इंटू 1/R माइनस 1/r. अब यहाँ पे T इज सरफेस टेंशन, T इज सरफेस टेंशन, स्मॉल r एंड कैपिटल R आर रेडियसेस, रेडाइज, बेसिकली रेडाइज. सो सिनेरियो देखते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को बोला है कि दो ग्लास प्लेट्स है. पहली ग्लास प्लेट ये है और दूसरी ग्लास प्लेट ऐसे है कोई, और उन दोनों के बीच में पानी का एक लेयर है, पानी का हम लोग ने ड्रॉप डाल दिया एक ठो. ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को इन दोनों ग्लास प्लेट्स पे एक फोर्स लगाना पड़ता है सो एज टू सेपरेट देम. लेट्स से ये कोई जो हाइट है ये h है, और यहाँ पे जो इसका हाफ हो जाएगा वो r हो जाएगा, स्मॉल r. ये स्मॉल r हो जाएगा, ये चीज़, ये जो है ये कर्वेचर, ये स्मॉल r हो जाएगा, और ये कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल R. सो यहाँ पे, यहाँ ये जो पॉइंट है ये मैं बोलता हूँ P इनसाइड, और बाहर जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूँ P एटमॉस्फेयर. तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा P ATM माइनस P इनसाइड, इसको ही हम लोग बोलेंगे एक्सेस प्रेशर. एक्सेस प्रेशर, प्रेशर. एंड इसी का फॉर्मूला है T इंटू 1/R माइनस 1/r. और यहाँ पे जो कैपिटल R है वो तो इन्फिनिटी होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट है, जो ऊपर वाली प्लेट है तो पूरी फ्लैट है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग देखें तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है कैपिटल R, बट स्मॉल r का कोई रेडियस आएगा, तो कैपिटल R तो इन्फिनिटी आ रहा है. फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस थिंग कि एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू T इंटू 1/infinity माइनस 1/r. सो यहाँ पे मॉड, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर को मॉड में लिखेंगे तो ये होता है T/small r. T सरफेस टेंशन है और स्मॉल r हम लोग को फाइंड आउट करना है. मोर ओवर एक और फॉर्मूला होता है एक्सेस प्रेशर का. एक्सेस प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग डिवाइडेड बाय द एरिया. So we will use these two equations or formulas so as to solve the question. Let's solve the question. क्वेश्चन में बोला गया कि दो प्लेट्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है टू बी 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, और हम लोग को एरिया दिया हुआ है टू बी 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ से जो हाइट आएगा वो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया हाइट हो जाएगा, और जो रेडियस है स्मॉल आर वो हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टू ए, बिकॉज ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू एच. तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा. ओके. And we will use this thing, this is 1, let's name it 1. We will use this one equation. So हम लोगों को पता है f divided by a, this is equal to t divided by small r. From here we can write f divided by a
दिस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन जो हम लोग को निकालना है डिवाइडेड बाई आर, तो आर हो जाएगा टी इंटू ट्वाइस ऑफ ए. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों का मेन इक्वेशन था एफ अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 2a टी डिवाइडेड बाई वी. तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 2a². यहाँ पे f दिया हुआ था टू बी इक्वल टू 16 इंटू 10⁵ डाइन्स. ओके, सो हम लोग अगर वैल्यूज पुट करें 16 10⁵ इंटू वॉल्यूम इज गिवन एज 0.04 इंटू एरिया इज गिवन एज 20, so 20 into 20. Okay, if we will solve this comes out to be 80 dyne per centimeter. So we can clearly see the answer is option C, and we can write answer as C, 80 dyne per centimeter. So I hope आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. थैंक यू.